Welcome to PMDC Online Lecture Room. My name is Shumaila Shaheen, Lecturer Civics. Today my topic is about community and element of state, and I will also discuss with you some important points of elements of state, that is territory, population, government and sovereignty. This is from chapter number first year civics. First of all, I will discuss with you community. Community is a group of people living together in a locality and having certain degree of common traditions, interests and ideals which bind them together into a common bond of feeling and sentiments. कम्युनिटी यानी कि बरादरी। कम्युनिटी अफराद का एक ऐसा ग्रोह जो एक ख़ास इलाके में मुस्तकिल बुनियादों पर रिहाइश पजीर हो, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी में यकसानियत हो। बाज़ औक़ात ये बरादरी एक खूनी रिश्ते में मुंसलिक होती है, जबकि बाज़ औक़ात इन लोगों के रिश्ते मुख्तलिफ होते हैं। अक्सर ऐसे इंसानी ग्रोह के मफादात, आदात व रस्म व रिवाज वग़ैरह मुश्तरक होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट यानी कि रियासत के अज्ज़ाए तरकीबी। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टेट इज़ टेरिटरी। टेरिटरी यानी कि इलाका। People must occupy a definite portion of territory in order to make a state. Nomadic or wandering tribes do not make a state. There can be no such thing as a migratory state. For example, the Jewish were formerly scattered over the world and therefore did not make a state. Territory mean यानी कि इलाका। रियासत के लिए इलाका लाजमी है और इसके बग़ैर एक रियासत का क़याम मुमकिन नहीं। मसलन फ़लस्तीनी इलाके में इसराइली रियासत कायम होने से पहले इसराइलियों ने जिलावतन हुकूमत कायम की थी, लेकिन इलाका ना होने की वजह से इसे रियासत का दर्जा हासिल नहीं था। इलाके की वसअत बहुत अहमियत की हामिल है। कदीम सियासी मुफ़क्किरीन छोटी रियासत को तरजीह देते थे ताकि इसका इंतज़ाम आसान हो, बल्कि अफलातून ने तो बड़ी रियासत को छोटी इकाइयों में तकसीम करने की तजवीज़ पेश की थी ताकि इसका इंतज़ाम आसानी से चलाया जा सके। आज के दौर में रियासत ना तो इतनी छोटी हो कि इसकी अहमियत ख़त्म हो और ना इतनी बड़ी हो कि इसका इंतज़ाम चलाना मुश्किल हो जाए। अगर इलाका ज़्यादा हो तो वहाँ वसाइल ज़्यादा होंगे। कुदरती वसाइल की फरावानी होने की वजह से वहाँ के लोग खुशहाल होते हैं। Second point of element of state is population. Population, there can be no state without people. State is an organized society. We cannot think of state without population. If there is no population, there will be no state. But it may be asked how many people a state must have. Political thinkers have answered it differently. For instance, Plato thought that an ideal state should have 5040 citizens. Population यानी कि आबादी। रियासत का दूसरा अंसर जो है वो आबादी है। आबादी के बग़ैर रियासत को तसव्वुर में नहीं लाया जा सकता। आबादी की तादाद रियासत के कारकर्दगी पर असरअंदाज होती है। कदीम ज़माने में कम आबादी को तरजीह दी जाती थी। अफलातून ने रियासत के लिए आबादी की हद 5040 मुकर्रर की है। जदीद कौमी रियासत में आबादी की तादाद इतनी कम नहीं होनी चाहिए जहाँ हाकिम और महकूम के दरमियान फ़र्क ना रहे, ना आबादी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि रियासत के कंट्रोल में ना रहे। बढ़ती हुई आबादी कई मसाइल की जड़ है। वसाइल की कमी, तालीमी और माशी सहूलियात का फ़क़दान, सेहत के मसाइल, सनदी और माशरती मसाइल बढ़ती हुई आबादी के असरात है। अगर आबादी में इजाफ़े पर काबू पाना कई अवामी मसाइल की वजह से नामुमकिन हो तो फिर वसाइल में इजाफ़ा करने की ज़रूरत होती है। एक अच्छी रियासत वो है जहाँ आबादी एक मंसूबा के मुताबिक कंट्रोल की जाए, या फिर रियासत बहुत सारी आबादी की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाए। द थर्ड पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टेट इज़ गवर्नमेंट यानी कि रियासत का जो तीसरा जुज़ है या तीसरा अंसर है वो है हुकूमत।
government. To constitute a state, they must be politically organized. There is to say that must have a system of administration to make and enforce law. Such administrative machinery is known as government. People without government is unorganized and government is necessary for state. हुकूमत हुकूमत रियासत का तीसरा अहम सतून है। हुकूमत एक रियासती एजेंट है और एक सियासी इदारा है जो रियासत का इंतज़ाम चलाता है। आबादी के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है जिसे हुकूमत का नाम दिया जाता है। हुकूमत मुकन्नना के ज़रिए कानून बनाती है, आमला या इंतज़ामिया के ज़रिए फिर उस कानून को नाफिज किया जाता है और अदलिया के ज़रिए उस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा दी जाती है। लिहाजा हुकूमत के बग़ैर हम रियासत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात जिलावतन हुकूमतें कायम की जाती है लेकिन ये हुकूमतें मौसर नहीं होती। हुकूमतों की भी मुख्तलिफ़ अक़साम है जो हर मुल्क में वहाँ के हालात और अवामी नफ्सियात के मुताबिक राइज किए जाते हैं। द फोर्थ पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टेट इज़ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी यानी कि इक़्तिदार आला। Fourth element of state is sovereignty. Just as a human being cannot exist without soul, so state will not exist without sovereignty. Sovereignty means supreme power over all person, thing and association with territory of state and also freedom or independence from external power and control. Sovereignty यानी कि इक़्तिदार आला। रियासत का चौथा अंसर इक़्तिदार आला है जिसके मायने है आला तरीन इख्तियारात। रियासत का वजूद उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक रियासत को आला तरीन इख्तियारात हासिल ना हो। इक़्तिदार आला अंदरूनी व बैरूनी किस्म का होता है। अंदरूनी इक़्तिदार आला से मुराद रियासत के वो इख्तियारात है जिनकी वजह से रियासत अपनी हुदूद के अंदर तमाम शहरियों और इदारों पर फ़ोक़ियत रखती है, जबकि बैरूनी इक़्तिदार आला से मुराद रियासत का बैरूनी दबाव से मुकम्मल आज़ादी है। उन रियासतों की बैनुल अक़वामी सतह पर कदर की जाती है जो ख़ुद मुख्तार और मुक़्तदिर हो यानी कि इक़्तिदार रखने वाले हो। असाइनमेंट, लास्ट में स्टूडेंट से गुजारिश है 2 क्वेश्चंस के जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिटी यानी कि बरादरी पर मुख्तसर नोट लिखे। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्कस 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट यानी कि रियासत के 4 अज्जा बयान करें या रियासत के अज्जाए तरकीबी बयान करें। थैंक यू।